तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने स्टोन एज पढ़नी होती है। स्टोन एज क्या होती है? स्टोन एज मीन्स जहाँ पे पत्थर वगैरह का यूज किया जाता था एज अ टूल्स। तो 4 एज होती थी उसमें। कौन कौन सी एज होती थी? पहली होती थी पैलियोलिथिक, जिसमें काफी बड़े साइज के पत्थर हुआ करते थे। दूसरी होती थी मीजोलिथिक, जिसमें थोड़े मीडियम साइज के पत्थर हुआ करते थे। बीच मिडल वो बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं मिडल लिथिक। एंड ये है माइक्रोलिथिक, जिसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। एंड फिर आता है कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक में आपका टूल्स आ गए थे पत्थर वाले भी, लेकिन कॉपर भी यूज होने लगा था। तो ये चीज फर्स्ट टॉपिक होती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की, जो हम पढ़ लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आईवीसी होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने पढ़ा तो इसमें हम डीपली सब कुछ पढ़ने वाले। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसमें सबसे पहले टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग कैसे घर बना के रहा करते थे। दूसरा हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि पानी कैसे किस तरीके से मैनेज करते थे, नालियाँ वगैरह क्या होती थी। और एग्रीकल्चर खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं एंड सारे के सारे डिफरेंट सोर्स से हैं। और तीसरी खास बात क्या है, एक तो हैंड रिटन है, डिफरेंट सोर्स से हैं और 1 पेजर है। खाली 1 पेज में ही लिखे गए हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, इसी में से पढ़ लेंगे और बाद में उसको कंपाइल कर देंगे जितने भी नोट्स होंगे। ओके, ठीक है। तो देखो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। ओके, सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो इसमें जो कल्चर के सबसे पहले नोट्स हैं वो किसके हैं? टाउन प्लानिंग पढ़नी है कि टाउन प्लानिंग कैसे होती है। तो टाउन प्लानिंग में अगर बात करें तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे वो अर्बन सेंटर्स है, मतलब वो सारी सिटीज है। विलेजेस के बारे में हम क्यों ही पढ़ेंगे, राइट? तो ये सारी की सारी सिटीज हैं, अर्बन सेंटर्स हैं। पहला पॉइंट यही होगा कि जो भी हम पढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे, ठीक है, या कालीबंगन पढ़ेंगे, तो ये सारी सारी सिटीज हैं। दूसरा ग्रिड पैटर्न है यहाँ पे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि जहाँ पे इस तरीके से ग्रिड्स में, जैसे ये देखो इस तरीके से ये बना दिया और यहाँ बीच बीच में घर बना दिए, जहाँ जहाँ पे ये स्क्वायर्स रेक्टेंगल से बने हुए हैं। ये होता है ग्रिड सिस्टम प्रॉपर था। स्ट्रीट्स थी यहाँ पे। स्ट्रीट्स क्या होती हैं आपकी? गलियां वो बिल्कुल ऐसे थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्री पे कट होती थी। कितना डिग्री एंगल बनता था? 90 डिग्री। रोड्स इंटरसेक्ट 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे कट होती थी। ऐसा लगता था लेड आउट फर्स्ट देन हाउस बिल्ड, पहले रोडें बन गई थी बाद में घर बने। वही सिस्टम ना कि पहले रोडें बना दी इस तरीके से और ये बीच बीच में जो जगह बची यहाँ सबके घर बना दिए अलग अलग। तो इस तरीके से कुछ सिस्टम हमें दिखता था। अब जो सिटी थी वो डिवाइड हो रखी थी सिटेडल एंड लोअर टाउन में। मतलब एक सिटी जो होती है वो कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पे सिटेडल है एंड यहाँ पे लोअर टाउन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बना रखा था। जो सिटेडल था वो हायर था, ऊंचाई पे था काफी, ठीक है। और जो दूसरा लोअर टाउन था, ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है वो लोअर में था। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सिटेडल कैसा था? हायर था, ऊंची जगह पे था। ऐसा मानो कि एक जमीन का टुकड़ा है और वहां पे हमने एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। और प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उसके ऊपर घर बना रहे हैं, मतलब ऊंचाई पे। और ये क्या है? ये वो इलाका हो गया जो जमीन का नीचे इलाका है, मतलब थोड़ा इसके ऊपर चढ़ के अगर देखें तो ये पूरा टाउन, ये वाली जगह हमें दिखने वाली है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ ये रेजिडेंटल एरिया है। नीचे कौन लोग रहते हैं? रेजिडेंटल एरिया मीन्स नॉर्मल कॉमनर्स रहते हैं, जो कॉमन लोग हैं। तो ऊपर कौन रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं जितने भी इलाइट्स हैं, इलीट्स लोग हैं, इलीट्स हो गए या फिर काफी जो भी रूल करते होंगे उस टाइम पे, वैसे। ओके, सिटेडल का एक चीज और याद रखना है कि इसको, सिटेडल को क्या कहते हैं? आपका एक्रोपोलिस भी कहते हैं, ठीक है। सिटेडल को एक्रोपोलिस भी कहा जाता है। सिटेडल को एक्रोपोलिस भी कहते हैं, ये चीज याद रखनी है। ओके, हायर में हाउसिंग है, लोग रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं से चल रहा है। रिचुअल सेंटर्स, जो मंदिर वगैरह अगर होंगे भी तो वो वहीं पे है। एंड रेजिडेंटल एरिया वो है जो नीचे वाला पोर्शन है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर अजीब अजीब सी चीजें हैं। और याद रखना दोनों जगहें वॉल्ड है, मतलब दोनों की तरफ वॉल लगी हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है? एक टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है, रेजिडेंटल एरिया तक। तो यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेट थोड़ा सा करना पड़ेगा कि टोटल मीनिंग क्या है, जल्दी जल्दी तो देखते हैं, ताकि साथ में रिवीजन भी होता रहे। ओके, पहली चीज हमने देखी टाउन प्लानिंग में कि वो अर्बन सेंटर्स है। ओके, अर्बन सेंटर्स के बाद मैंने दूसरी चीज बताई, यहाँ पे ग्रिड पैटर्न है। ग्रिड पैटर्न मीन्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। ओके, तीसरा हमने बताया कि ऐसा लगता है पहले स्ट्रीट्स या रोड्स बन गई थी, बाद में जाके क्या बना है? हाउस बाद में बने हैं। जो स्ट्रीट रोड्स हैं वो कितने डिग्री पे कट हैं? 90 डिग्री पे कट हैं। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पे कि आपका जो हाउस, जैसे जमीन का बड़ा टुकड़ा है तो वो इतना पोर्शन दे देंगे छोटा सा, यहाँ पे ऊंचा प्लेटफॉर्म बना देंगे, मतलब हायर प्लेटफॉर्म बना देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग रहेंगे उन्हें सिटेडल जगह बोली जाएगी। और जो ये वाला है ये लोअर है, लोअर टाउन,
यहाँ पे कॉमनर्स रहते हैं, ठीक है, रेजिडेंटल एरिया, यहाँ पे लोग रेजिडेंट्स रहते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे खाली रूल करने वाले या अमीर लोग या जो भी हैं वैसे लोग रहा करते हैं। तो ये ऊपर रहा करते हैं, नीचे। और इसके बाद हमने बोला कि ये दोनों ही वॉल्ड है, मतलब यहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें हैं, यहाँ भी ऊंची दीवारें हैं और यहाँ भी ऊंची दीवारें हैं, ताकि कोई बहुत जल्दी से यहाँ का यहाँ ना आ सके। यहाँ से यहाँ तो जा सकता है बट यहाँ से यहाँ ना आ सके, या बाहर का कोई अंदर ना आ सके, इसलिए भी तो यहाँ हर जगह ऊंची ऊंची दीवारें। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इतना ही पढ़ा है अभी फिलहाल। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि जितना भी, पहले से मिठा लेते हैं पूरे को, क्योंकि बाद में हमने यहीं पे फिर से कंसोलिडेट कर देना है सारी चीज़ों को जो भी पढ़ रहे हैं। ओके चलो, अब यहाँ पे ये जो मैंने दो ये लाइन बना रखी है, यहाँ से थोड़ा समझना है। ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं तो ये थोड़े अजीब से दिख रहे हैं, बट इनको अगर मैं समझाऊंगी तो आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे मैंने सिटेडल के नोट्स बना रखे हैं, और ये बना रखा है मैंने लोअर हाउस का या लोअर टाउन के नोट्स। चलो, अब सिटेडल अगर देखें, ये स्मॉलर है, ऑफकोर्स अमीर लोग ज़्यादा तो होते नहीं है ना, तो वो छोटा एरिया होता है, और ये लार्जर है, ये काफ़ी बड़ा एरिया, क्योंकि कॉमनर्स ज़्यादा होते हैं। अभी भी टाइम में मिडिल क्लास ज़्यादा होती है, तो वो नॉर्मली रहती है, लेकिन अमीर लोग बहुत कम है, इसलिए जो ऊंचे घराने हैं इंडिया में वो बहुत कम है। कंज्यूम्ड कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स, साफ लिखा गया है, ये हायर होते हैं, हमने पहले देख लिया था। तो ये किसके ऊपर बने हुए हैं, ये मड और ब्रिक जो होती है उसके ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं इस तरीके से, और उनके ऊपर सिटेडल बनाया जाता है, ठीक है। ये हमेशा वेस्टर्न साइड में होते हैं। वेस्टर्न साइड किस साइड होगा, पाकिस्तान की साइड, मतलब पाकिस्तान की साइड हमेशा ये होते हैं रूलिंग क्लास, इलाइट या इलीट, ठीक है। तो रूलिंग क्लास और इलीट यहाँ पे रहा करते हैं। ओके, ये थोड़ी चीज़ें हमें पता चल गई। ये ईस्टर्न साइड में होते हैं, मतलब ये अगर वेस्टर्न है तो ईस्टर्न। ऐसा लगता है जैसे कि अगर वेस्ट में ये बना हुआ है तो कोई छत से चढ़ के अगर देखना चाहे कि क्या चल रहा है तो देख सकता है। ये ब्रिक्स हाउसेस, ये भी ईंटों के बने हुए घर होते हैं। कॉमन पीपल, यहाँ पे नॉर्मल लोग रहा करते हैं। ये यहाँ सिंगल स्टोरी घर भी देखे गए हैं, एक मंजिल वाले, और कहीं पे डबल स्टोरी भी देखे गए हैं, 2 मंजिल वाले। यहाँ डोर्स विंडोज भी होती हैं, ठीक है। अब हमें इससे पता क्या चल रहा है, जो चीज़ें हमें आज भी दिखती हैं वो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन एकदम हम पैलियोलिथिक से आईवीसी में कैसे आ गए, मतलब डोर विंडो आ गई, रोड आ गई, एकदम से अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। एंड वुड एंड मैट्स की ये डोर्स एंड विंडोज बनी हुई होती थी। ओके, अब जो मोस्टली हम पढ़ने वाले हैं वो सिटेडल के बारे में पढ़ने हैं। लोअर हाउस के बारे में ज़्यादा बातें नहीं है, लार्जर होता है, ईस्टर्न साइड ब्रिक हाउसेस, सिंगल स्टोरी एंड सम डबल स्टोरी, क्योंकि कॉमनर्स थे। अब कॉमन लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट और क्या ही नया होगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कुछ ऐसा वर्ड लग रहा है कि बहुत, बाथ मीन्स नहाना और ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा, मतलब कुछ नहाने टाइप जैसा। एंड ग्रेनरीज मिलती हैं, लेकिन ये दोनों मैंने सिटेडल साइड बनाई है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं मिलती लोअर टाउन में, ये कहाँ मिलती है, सिटेडल्स में मिलती है। तो याद रखना है, ग्रेट बाथ या ग्रेनरीज ये स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए है, मतलब दोनों ही नॉर्मल पीपल्स के लिए बनाए गए हैं, बट बनाए कहाँ गए हैं, सिटेडल में। ओके, रिचुअल बाथ, स्कॉलर्स बोलते हैं कुछ कि शायद ग्रेट बाथ भी कोई ग्रेट बाथ का है, ये वाला है ना। ग्रेट बाथ जो है वो रिचुअल, शायद यहाँ पे कोई जैसे गंगा में नहाने जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, तो शायद ग्रेट बाथ में लोग नहाने जाते होंगे रिचुअली, मतलब पूजा पाठ के हिसाब से, या फिर रॉयल फैमिली जाती होंगी सिर्फ नहाने, कॉमनर्स नहीं जाते होंगे, ये भी पॉसिबल है। देखो ये जहाँ पे भी ये सब पढ़ते हैं ना, हम प्रोबेबली वर्ड दिखता है, प्रोबेबली वर्ड तब यूज होता है शायद ऐसा होता होगा, एक्चुअली में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस ऐसे ही कहानी बनाते हैं। तो रिचुअल बात होता होगा, मे बी रॉयल फैमिली बात करने यहाँ जाती होगी, मे बी, या फिर पब्लिक बात होता होगा कि पब्लिक नहाने जाती है। लेकिन इस चीज़ को रोल आउट कर दिया, मना कर दिया इस बात को मानने से लोगों ने, क्योंकि हर घर में पर्सनल बाथरूम हुआ करते थे, तो जब हर घर में बाथरूम है तो कोई नदी में नहाने क्यों जाएगा इतनी दूर। तो इसीलिए इस वाली बात को तो आप कैंसिल आउट कर दो। लेकिन ये 3 बातें हैं फिर भी कि लोग ऐसा माना करते थे ग्रेट बात इसलिए बनाए जाते हैं। ओके, ये ग्रेट बात मिला कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। अब ये मोहनजोदड़ो नाम की एक मूवी भी आई है, तो उसी से हम देख सकते हैं। फिर है ये होते कैसे हैं, अभी हम ग्रेट बात की बात कर रहे हैं खाली। हमने ग्रेट बात के बारे में क्या बोला, रिचुअल बात होता है, या फिर रॉयल फैमिली बात करती होगी, या फिर मतलब हमें कुछ भी नहीं पता इन तीनों में से क्या होता है, लेकिन हमने बोला है कि शायद इनमें से कुछ तो होता होगा। एंड मोहनजोदाड़ो में ये आपकी मिली है। एंड रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगल जैसा दिखता है ये बिल्कुल ऐसा, ठीक है। टैंक मीन्स जिसमें पानी भरा पड़ा हो, तो इस तरीके से इसके अंदर पानी भरा पड़ा रहता है। और ये टैंक है, ये कोर्टयार्ड में मिला है। कोर्टयार्ड एक जगह होगी जैसे कि चारों तरफ से रूम्स और बीच में एक जगह, तो ये कोर्टयार्ड में मिला है। सराउंडेड रूम्स, इसके आसपास पूरे कमरे हैं, इधर 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 ये पूरे क्या है, इसके आसपास कमरे हैं यहाँ पे। और ये कमरे किस चीज़ के हैं, कपड़े चेंज करने के लिए कमरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूम्स हैं 3 साइड्स से, और वेल एक कुआं भी है यहाँ पे, कुआं। एंड टू चेंज क्लोथ, कपड़े चेंज कर सकते हो। कॉरिडोर है, चारों साइड पे कॉरिडोर भी है, इस तरीके से यहाँ पे कॉरिडोर भी है, और यहाँ पे आपका रूम्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे कुआं भी, ऐसा बोला जाता होगा, बोला जाता है कि शायद इस कुएं से पानी भर देते होंगे, और जब नहा लेते होंगे तो इस पानी को ड्रेन आउट फेंक देते होंगे, फिर दोबारा इस कुएं से पानी भर लेते होंगे, तो ऐसा कुछ सिस्टम चलता रहता होगा इनका। ओके, अब ये बात, तो जो ये वेल है, तो यहाँ लिखा है वाटर ब्रॉट, पानी ले लिया, एंड आफ्टर यूज ड्रेन, उसे फेंक दिया, तो कुछ ऐसा सीन चलता होगा। ये बहुत शॉर्ट नोट्स है। अब ये जो मैंने ये कैलकुलेशन लिखी है, आई थिंक ये किसी की जरूरत के लिए नहीं है, इसलिए छोड़ दो। इसका जो फ्लोर है, ये कुआं जो बना होगा, बात
के लिए। इसका जो ये ज़मीन है ये बनी हुई है बर्न ब्रिक से। बर्न ब्रिक क्या होती है? जिसको ईंट को हम मिट्टी का बनाते हैं एंड बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, उस तरीके से पक्की ईंट हो जाती है वो, उस चीज़ से ये बनी हुई है। जिप्सम मोटार भी लगा हुआ है। जिप्सम मोटार एक चीज़ होती है जो एज हम सीमेंट यूज़ करते हैं आज की डेट में, तो जिप्सम मोटार यूज़ किया जाता था। 2 फ्लाइट स्टेप, 2 फ्लाइट स्टेप्स क्या है? इधर से और इधर से, नॉर्थ और साउथ बोला है ना, नॉर्थ और साउथ में नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो इसे बोला है 2 फ्लाइट स्टेप्स हैं, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। तो बहुत अजीब सी चीज़ है, पहले बनाई गई थी। ठीक है, ओके। तो हमारा बात, ग्रेट बात की बातें यहाँ पे हो जाती हैं खत्म। अब ग्रेनरीज की बात करें अगर, ग्रेनरीज क्या है? ग्रेनरीज को तो सबको पता है, ग्रेन इकट्ठा होता है, ग्रेन स्टोरेज होता है इसमें एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो यहाँ से जिसको देना है। तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगन में। MHK 3 जगह पे मिला ये, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन। देखो मोहनजोदाड़ो में तो बेटा लार्जेस्ट बिल्डिंग मिली है, जो वहाँ की लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदाड़ो की, वो ग्रेनरी थी वहाँ की। ठीक है, हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज मिली हैं। मतलब कितना अनाज हुआ करता होगा उस टाइम की इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज रखी है वहाँ पे। एंड जो हड़प्पा है, स्ट्रक्चर फॉर यूटिलिटेरियन पर्पसेस पब्लिक यूज़, जो हड़प्पन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा लगता है कि पब्लिक यूज़ के लिए था। मतलब ये एक अलग से बात हो गई। इस बात का मतलब ये बोलना चाहते हैं, ये बात इससे बिल्कुल ही अलग है। ये बोलना चाहते हैं कि जो हड़प्पा में स्ट्रक्चर है, जैसे हमें क्या क्या मिला? ग्रेट बाथ मिला एक तो, और एक हमें मिला है ग्रेनरीज। 2 ही तो मिला है फिलहाल, तो अच्छी चीज़ें जिन्हें बोल सकते हैं। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं ये पीपल्स के लिए हैं, लोगों के लिए हैं। मतलब उस टाइम का जो भी किंग हुआ करता था, पहले तो होता था कि नहीं होता था हमें नहीं पता, लेकिन जो भी, कोई तो होता होगा, रूल करता होगा, जो भी हुआ करता था वो लोगों के बारे में बहुत सोचता था। ये तो उसने दोनों ही चीज़ें लोगों के बारे में बनाई, लोगों के लिए बनाई है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी थी, आज़ादी थी कुछ भी करने की। डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी यहाँ पे, अपनी इच्छा से कुछ भी चीज़ चुनती थी। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता था, सबकी हामी ली जाती थी कोई काम करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखी गई। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट आता है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या है ये, नेक्स्ट चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो रेजिडेंटल एरिया है, रेजिडेंटल एरिया कौन सा था? जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग रहते हैं। तो ये सेंटर, कोर्टयार्ड, रूम, ऑल साइड, यहाँ देखा गया कि हर घर में एक सेंटर है कोर्टयार्ड का और इसके साइड साइड रूम है। जैसा वो ग्रेट बात बनाए सेम वैसे ही लोगों के घर भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं वैसा ही स्ट्रक्चर है। मगर यहाँ जो ये बीच वाला पोर्शन है, वहाँ पे कोर्टयार्ड में एक्टिविटीज होती है, जैसे कुकिंग करती है मम्मी या वीविंग, कोई सिलाई बुनाई भी करता है, तो ऐसी चीज़ वहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट ऑल सिटीज, एवरी हाउस ओन कोर्टयार्ड, हर सिटी में, हर घर में अपना क्या है? कोर्टयार्ड है। जैसे कि आप देखोगे कालीबंगन, कालीबंगन हम पीछे पढ़ के आ गए थे, कालीबंगन में तो ऐसा देखा गया है कि वहाँ कुएं भी है घरों के अंदर। मतलब सब कुछ ठीक है बट कुएं, पर्सनल कुएं भी हैं उनपे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई। तो और मड ब्रिक्स, वहाँ पे लोगों के जो घर हैं वो मिट्टी की ब्रिक्स से बने हैं, ना कि पकी हुई ब्रिक्स से। तो ये एक बहुत ही स्टार मार्क वाली बात हो गई, तो इसलिए इसे इस वाली चीज़ को याद रखना। ठीक है, ओके। अब वहाँ के लोग बहुत प्राइवेसी को देखते हैं, प्राइवेसी को देखते हैं, उन्हें प्राइवेसी, जो आज हम लड़ रहे हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, हम कुछ भी चीज़ हमारी प्राइवेट नहीं रहती, लेकिन उस टाइम पे जो प्राइवेसी है उसके लिए लोग बहुत लड़ते थे। तो देखो उन्होंने 3 चीज़ें की थी जो हम देख सकते हैं। उन्होंने सबने अपने बाथरूम बना रखे थे हर घर में। इसका मतलब शायद वो नहीं चाहते थे कि हम कहीं बाहर जाके नहाएं धोएं या कुछ करें। नो विंडोज़, उनके घर में विंडोज़ नहीं हुआ करती थी ग्राउंड लेवल पे, ताकि कोई अंदर आके ताका झांकी या बातें ना सुन सके। मेन एंट्रेंस, उनका जो मेन एंट्रेंस था वो डायरेक्ट व्यू नहीं करता था कोर्टयार्ड को, मतलब मेन एंट्रेंस के बाद एक रूम हुआ करता था, तब जाके अंदर के रूम हुआ करते थे। इसका मतलब है कि कोई भी बंदा अगर बाहर से आएगा तो पहले वो इस रूम में रुकेगा, तो सीधा अंदर तो जा नहीं सकता। तो ये भी प्राइवेसी का क्या है? चिन्ह है कि हाँ भाई, उस टाइम पे प्राइवेसी को बहुत वैल्यू देते थे। चलो अब वेरिएशंस देखो, वेरिएशंस क्या है? मतलब हमने देखा कि अभी तक हमने ज़्यादा पढ़ी नहीं है। कौन कौन सी पढ़ी है? मोहनजोदड़ो पढ़ी, मोहनजोदाड़ो, और दूसरी है कालीबंगन। ठीक है, और एक और पढ़ी हमने हड़प्पा, हड़प्पन। तो ये 2-3 ही पढ़ी हैं अभी तक। अब इनमें कुछ कुछ है, एक है चौन्हू दारो, चौन्हू दारो में सिटेडल नहीं है, याद रखना है। जो ये होते हैं ये फैक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जो याद रखना होता है। मतलब चौन्हू दारो एक ऐसा इकलौता ऐसी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जहाँ पे सिटेडल नहीं है। मतलब शायद खाली ग्रिड सिस्टम है और लोग रहते हैं एक साथ, सिटेडल बनाया ही नहीं है। फिर लोथल, लोथल एक जगह है गुजरात में, साइट है। यहाँ पे भी मड ब्रिक्स यूज हो रखी हैं पहले, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मड ब्रिक्स यूज हुई हैं। यहाँ सिटेडल है लेकिन यहाँ वॉल नहीं है, चारों तरफ वॉलें नहीं लगी। नो इंटरनल डिवीजन, इंटरनल कोई डिवीजन नहीं है जो सिटेडल एंड लोअर क्लास का होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रेक्टेंगुलर सेटलमेंट है नॉर्मल। ओके, धोलावीरा एक जगह है, 3 डिस्ट्रिक्ट जोन्स हैं यहाँ पे। अभी तक देख रहे थे सिटेडल और लोअर हाउस थे, लेकिन यहाँ सिटेडल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन, लो मिडल टाउन भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंट्रेंस भी है गेट पे, वहाँ कहीं एंट्रेंसेस की बात अभी तक नहीं हुई थी बट यहाँ एंट्रेंस है। अब यहाँ पे मिडल टाउन एंड लोअर टाउन में लोग रहते हैं। धोलावीरा, लोथल, इनका एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से बंद है,
और सेक्शन विद टाउन सेपरेटेड बाय वॉल्स, और वॉल्स भी लगी हुई हैं। ओके, हड़प्पन एंड मोहनजोदारो जो है दो, यहाँ पे बर्न ब्रिक्स यूज होती हैं, या बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ब्रिक्स। कालीबंगन में सिटेडल है, लोअर हाउस भी है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ थ्रेशिंग फ्लोर्स भी पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? हड़प्पा में पाए गए हैं थ्रेशिंग फ्लोर्स। थ्रेशिंग फ्लोर्स क्या होते हैं कि हमने ईट ईट के ना ऐसे, ये कुछ सर्कल में इस तरीके से बना दिया जमीन पे, ठीक है, एक एक ईंट लगा के, तो ये नॉर्मल जमीन से थोड़ा सा ऊंचा बन जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गेहूं होगा हमारा बहुत सारा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा गेहूं। अब इस गेहूं में अनाज होंगे, अब इसको हम यहाँ पे तेज तेज से मारेंगे तो अनाज झड़ जाएगा और गंदगी अलग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से थ्रेशिंग फ्लोर बना रखा था, सर्कुलर ब्रिक लगा देते थे। हड़प्पा में व्हीट एंड बार्ली यहाँ पे मिला है कि व्हीट और बार्ली यहाँ उगाया जाता होगा, क्योंकि वो यहाँ फंसा हुआ मिल गया, जैसे भी मिल गया, थोड़ा सा जला हुआ मिल गया, तो इस फॉर्म में। फिर है बैरक्स हुआ करते थे, ये भी हड़प्पा में मिले हैं। 2 रूम के कमरे होते थे कुछ ऐसे, ठीक है, रूम के अंदर रूम, ठीक है, यहाँ से गेट है, ये एंट्रेंस है, और यहाँ से अंदर जाओगे फिर एक कमरा, फिर एक कमरा, ऐसे। तो ऐसा बोला जाता है ये लेबर्स के लिए हुआ करते थे, या फिर बोल सकते हैं लोअर पीपल्स के लिए, नीचे जो वर्ग के लोग होते थे जो काम करते थे उनके लिए हुआ करते थे। तो ये पूरा हमारा जो भी था, हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। और इसमें हमने पूरे में क्या देखा है? खाली आपका टाउन प्लानिंग कैसी थी उस टाइम के, और एक भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं हुआ है, सारी फैक्ट्स वगैरह सब कुछ देख लें। ये शॉर्ट नोट्स के लिए बाद में देखेंगे। अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में। ओके, प्लांट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत यूनिक था पानी का सिस्टम। हाउस कनेक्टेड स्ट्रीट ड्रेन्स, जो घर थे वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे, मतलब हर घर के बगल में नाली थी, जो आज भी हम देखते हैं, ठीक है, वो तब भी था। जेंटल स्लोप था, स्लोप को थोड़ा टेढ़ा रखा गया था ताकि पानी बहुत ईजिली जा सके, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। हाउस ड्रेन फर्स्ट सम सेस्पिट सॉलिड सेटल, ये कितनी अच्छी चीज़ है, जैसे घर है, ठीक है। अब घर के अंदर से यहाँ से गंदगी आई पूरी इस पाइप के थ्रू, तो यहाँ पे इन्होंने एक मिट्टी के अंदर एक टैंक सा बना दिया। अब इसमें एक गंदगी गई, अब जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ गए, और जो पानी पानी है वो नहर में चला गया, तो इससे गंदगी नहर में नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे सम्प एंड सेस्पिट बनाए गए थे। सम्प एंड सेस्पिट मीन्स घर में ही छोटे से टैंक बना लो जिसमें सॉलिड वेस्ट नीचे बैठ जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड पानी चला जाए। तो ये भी काफी अच्छा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था उस टाइम पे, ठीक है। एंड जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी, नालियाँ थी, वो कवर्ड रहती थी ताकि मच्छर मक्खी ना हो सके। ब्रिक्स, ईंटों से या स्टोन की वॉल्स बना दी जाती थी। मैन होल्स बनाए गए थे। मैन होल्स क्या, जैसे कि ये नाली है और इसके यहाँ हमने ब्रिक्स लगा के से बंद किया है, तो यहाँ पे एक मैन होल होगा कि गंदगी साफ कर लो यहाँ से। तो ये भी कितनी दिमाग वाली चीज़ है जो उस टाइम पे थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये चीज़ सारी नालियों की हो गई। अब क्वालिटी ऑफ बाथरूम एंड ड्रेनेज सबसे बेस्ट था उस टाइम का। नॉट अदर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ऐसी कोई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नहीं हुई जिसने इतना अटेंशन दिया हो किस किस चीज़ पे, हेल्थ पे, क्लीननेस पे एंड हाइजीन पे, जितना इसमें दिया गया। लोथल में जो ड्रेन्स हैं वो बर्न्ड ब्रिक से बनाई गई, बल्कि घर मड ब्रिक से बनाया गया। तो सोचो कि ये बर्न्ड ब्रिक से बनाई गई, इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। मोहनजोदारो में स्ट्रीट ड्रेन्स जो हैं वो भी हैं, मैन होल्स भी हैं, बहुत एडवांस बात है ये। एंड कालीबंगन में बाथरूम है, पर्सनल वेल्स हैं, तो ये प्राइवेट को शो करता है, ठीक है। तो ये प्लांट ड्रेनेज सिस्टम का हमारा हो गया टोटल। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात करें हम, तो मेन ऑक्यूपेशन था इंडस वैली पीपल्स का कि खेती बाड़ी करना। इंडस रीजन में बहुत फर्टिलिटी थी, मतलब फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी वहाँ। उसके रीजंस क्या है? पहला रीजन है एनुअल इनंडेशन इंडस रिवर, वो हमेशा फ्लड वगैरह आता रहता था जिससे बहुत अच्छी मिट्टी हो जाती थी, तो वहाँ पे फर्टिलिटी थी। नेचुरल वेजिटेशन, खूब प्लांट पौधे थे जिससे खूब बारिश होती थी, तो काफ़ी अच्छी जगह थी। हड़प्पन विलेज जितने भी थे वो हमेशा फ्लड प्लेन्स में ही थे, वहाँ से वो प्रोड्यूस करते थे फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड दैम सेल्फ अपने लिए भी एंड टाउन पीपल के लिए भी। अब देखो, जो प्रोड्यूस करते थे बहुत सारा सरप्लस करते थे, सरप्लस मीन बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो सर्वाइव कर पाई, क्योंकि यहाँ लिखा है हड़प्पन विलेज करते थे ये सब, सिटीज़ नहीं करती थी। तो ये हड़प्पन विलेज जब करते थे तो हड़प्पन सिटीज़ तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। अब जो सरप्लस हुआ इसका इन्होंने कंजप्शन भी किया, कंजम्पशन एंड ट्रेड भी किया, काफ़ी पैसा कमाया। बार्ली, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, सीसम, मस्टर्ड, वेजिटेबल, राइस, डेट, लीगम्स, पी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने उगाई। ओके, लोथल एंड रागपुर राइस हस्क मिला। राइस हस्क क्या होता है? जो भूसा होता है राइस का, इसका मतलब वहाँ पे राइस उगाया जाता होगा, और ये साउथ एशिया की काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि फर्स्ट टाइम देखा गया। ये स्टोर कहाँ करते थे? ग्रेनरीज में। जो ग्रेनरीज थी हड़प्पन, मोहनजोदारो और कालीबंगन में, वहाँ पे सीरियल्स देखे, बहुत सारी अनाज करे जाते थे लार्ज क्वांटिटी में। और कभी कभी माना जाता है कि वो इतना अनाज कहाँ से आता होगा, कभी कभी वो टैक्सेस से भी लेते थे। पीजेंट जो वहाँ की खेती वगैरह करते होंगे उनसे टैक्स के फॉर्म में ले लेते होंगे, और जो स्टोर करते थे तो कभी कभी वो किसी को तनख्वाह देनी है तो अनाज दे दिया, या इमरजेंसी में भी काम आ जाता। ग्रो कॉटन, कॉटन ग्रो करते थे, ठीक है, कॉटन ग्रो करके उन्होंने उससे कपड़ा बनाया, क्लोथ, वीव इनटू क्लोथ। एंड बिकॉज कॉटन फर्स्ट
प्रोड्यूस इन इट्स एरिया। यहाँ पे पहली बार तो ग्रीक ने इन्हें सिंडोन बोला, कॉटन के वाली चीज को। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉटन ग्रोन मेहर घर। मेहर घर में ऐसा माना जाता है 500 BCE में, 5000 BCE में ग्रो हुआ, 7000 साल पहले। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, सबसे पहला ओल्डेस्ट एविडेंस है ये कि कॉटन मेहर घर में ग्रो हुआ। ओके, वुडन प्लग यूज करते थे। वुडन प्लग कुछ ऐसा होता है, आई थिंक ये सही नहीं बन रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है वुडन प्लग, जिससे मिट्टी खोदी जाती है। ठीक है, ये टेराकोटा के मॉडल्स मिले। टेराकोटा मिट्टी होती है जिसके बच्चे गेम्स वो टॉयज खेलते थे पहले, तो टेराकोटा में मिले हैं। अब रियल में जो चीज़ यूज होती है उसी का तो टॉय बनता है। बनवाली एंड चोलिस्तान में। प्लग्ड फील्ड, खेती जोती हुई जमीन मिली है कालीबंगन में। 2 सेट्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप ग्रोन टुगेदर, वहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे देखा गया कि कुछ इस तरीके से बनी हुई है। शायद यहाँ पे अलग क्रॉप उगाते होंगे और यहाँ पे अलग क्रॉप, कुछ इस तरीके से। एंड रिप्रेजेंट बुल ऑन सील, सील जो होती है उस पर बुल देखा गया। ठीक है, अगर उस पर बुल देखा गया इसका मतलब बुल्स पता था उन्हें। टेराकोटा स्कल्पचर, टेराकोटा मिट्टी की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली। ब्रॉन्ज की बुल की मिली, मतलब मोहनजोदारो में। तो इसका मतलब बुल के बारे में तो वो जानते थे। अब देखो, बुल और ऑक्सन दो अलग चीजें। तो इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला फिर वो ऑक्सन का भी यूज करते होंगे। अब बुल क्या होता है? बुल होता है नॉर्मल सा काउ, काउ बट मेल काउ, बट ये बस ब्रीडिंग के लिए काम आता है। ब्रीडिंग मीन्स बच्चा बच्चा पैदा करना हो तो तब। लेकिन जो ऑक्सन होता है ये ट्रेंड होता है, इससे खेती बाड़ी यूज कराई जाती है, ना कि ये बच्चा पैदा करने के लिए काम आता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो बुल को ऑक्सन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि शायद आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला, क्या लिखा है मैंने, एक्सट्रोपोरेट कर दिया खुद से ही कि ये ऑक्सन यूज किया जाता होगा। एंड साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन सिकल, स्टोन सिकल भी यूज की जाती होगी। तो स्टोन सिकल कुछ ऐसी होती है। ये स्टोन सिकल कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग के लिए यूज होती थी, काटा छाटी करने के लिए। ओके, इरिगेशन, इरिगेशन की बात करें तो हड़प्पन साइट्स सेमी एरिड लैंड्स थे, जहाँ पे बहुत कम पानी होता है और ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ रिक्वायर्ड क्या है? वाटर। अगर यहाँ वाटर रिक्वायर्ड है तो यहाँ कैनाल्स देखी गई। ठीक है, कहाँ पे देखी गई? शॉर्ट, ये स्पेलिंग में यहाँ लिख देती हूँ, शॉर्ट घाई। ठीक है, सौद घाई में देखी गई अफगानिस्तान में। पंजाब सिंध में कोई भी कैनाल नहीं देखी गई है, याद रखना है। एंशियंट कैनाल, ऐसा बोलते हैं कि क्या पता पहले बनाई हो मगर सिल्टेड अप। जैसे कैनाल बनाते पानी आता रहता तो मिट्टी भर जाती है ना, तो क्या पता भर गई हो पूरी, ऐसा भी हो सकता है। वाटर ड्रॉन वेल्स, वहाँ क्या पता वेल से निकालते। ढोलावीरा गुजरात में देखा गया कि वाटर रिजर्वायर्स हैं पानी इकट्ठा करने के। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में क्या देखा गया कि गबरबंस है या नालाज है, ये डैम्स होते हैं। डैम्स को ही यहाँ पे ये बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया है। तो हम तीनों चीज़ यहाँ पे देख चुके हैं, जो भी 3 चीज़ें थी। पहले हमने यही पढ़ा कि कैसे प्लान टाउन होता है। ठीक है, टाउन प्लान कैसे होता है। दूसरा हमने क्या देख लिया? ड्रेनेज सिस्टम। और तीसरा हमने क्या देखा यहाँ पे? एग्रीकल्चर।